students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 6 of exercise 10b of 10th chapter Profit, Loss and Discount. Question number 6. A fruit seller bought mangoes at rupees 90 per dozen and sold them at a loss of 8%. एक फ्रूट सेलर ने मैंगोज खरीदे हैं पर डजन रुपीज 90 में और उन्हें सेल किया है 8% लॉस में. हाउ मच विल ए कस्टमर पे फॉर वन मैंगो? 40 मैंगोज. तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा वन मैंगो के लिए और 40 मैंगोज के लिए? फ्रूट सेलर ने मैंगोज कितने खरीदे हैं? दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज. उसने 1 डजन खरीदे हैं जिसका प्राइस रुपीज 90 है. मीन्स 12 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस हो गया रुपीज 90 और गिवन क्या है? लॉस परसेंट इज 8%. तो सेलिंग प्राइस क्या था 12 मैंगोज का? देयरफॉर SP is equal to 100 minus loss percent by 100 into CP. That implies SP equals 100 minus 8 by 100 into 90. 0, 0 reduce हुआ. That implies SP equals 100 minus 8 is 92 into 9 by 10. That implies SP equals rupees 82.80. ये सेलिंग प्राइस हो गया 12 मैंगोज का. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सो SP ऑफ 12 मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज 82.80. ये 12 मैंगोज का SP हुआ. सो फर्स्ट बिट में क्या पूछा गया है? हाउ मच विल ए कस्टमर पे फॉर वन मैंगो? वन मैंगो के लिए कस्टमर कितना पे करेगा? मीन्स इसका सेलिंग प्राइस जो रखा गया है वही कस्टमर पे करेगा. सो SP ऑफ वन मैंगो इज इक्वल टू रुपीज 82.80 बाई 12. ये हो जाएगा SP ऑफ वन मैंगो जो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा. इसे रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0, 2 7 जा 14, 0. That is 20.70. Now 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 0, 6.90. which is equal to rupees 6.90. means SP of one mango 6.90 हुआ. सेकंड बिट में क्या बोला गया था? कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 मैंगोज हमें चाहिए. कस्टमर क्या पे करेगा जिसके लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा. जो सेलिंग प्राइस रखा जाएगा वही तो कस्टमर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 मैंगोज कितना हो जाएगा? हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ वन मैंगो 6.90 मिला है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 मैंगोज क्या होगा? रुपीज 6.90 इंटू 40 विच इज इक्वल टू रुपीज 276. Now question number 7. By selling 2 transistors for rupees 600 each, 2 ट्रांजिस्टर को सेल करने पर जिसमें एक एक ट्रांजिस्टर का प्राइस 600 है, इस शॉपकीपर गेन्स 20% ऑन वन ट्रांजिस्टर एंड लॉसेस 20% ऑन दी अदर. एक ट्रांजिस्टर में से 20% का गेन होता है और दूसरे में 20% का लॉस. फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर. तो एक एक ट्रांजिस्टर का कॉस्ट प्राइस क्या है? टोटल CP एंड टोटल SP ऑफ बोथ दी ट्रांजिस्टर्स. दोनों ट्रांजिस्टर्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा और दोनों ट्रांजिस्टर्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट और लॉसेस परसेंट ऑन दी होल. और पूरे में प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? फॉर ट्रांजिस्टर 1 हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर का केस ले रहे हैं. क्या मेंशन है? SP ऑफ ट्रांजिस्टर 1, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का SP कितना है? रुपीज 600 और प्रॉफिट परसेंट फर्स्ट में हुआ है 20%. देयरफॉर SP इक्वल्स 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP. दैट इम्प्लाइज SP कितना है एक ट्रांजिस्टर का? 600 एंड 100 प्लस P%. P है 20 मीन्स 120 बाई 100 इंटू CP. 0 0 रिड्यूस हुआ. 12 5 जा 60, 0. दैट इम्प्लाइज CP इक्वल्स रुपीज 50 इंटू 10 विच इज इक्वल टू रुपीज 5000. ये हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर मिला है. दिस इज 500. ये कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर है जो कि 500 मिला है. नाउ सेकंड ट्रांजिस्टर का केस क्या है? सेलिंग प्राइस मेंशन था 600, लॉस परसेंट दिया गया था 20%. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल्स डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा 100 माइनस लॉस परसेंट
by 100 into CP. That implies SP has 600. 100 minus 20 by 100 into CP. That implies CP equals 600 into 100 by 100 minus 20 is 80. 24 is 80. 25 is 100. 4 15 is 60 and 0. That implies CP कितना हो गया 150 into 5 that is rupees 750. ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर हमें मिल गया. फर्स्ट बिट में बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर निकालना है. सो फर्स्ट बिट कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांजिस्टर 1 is equal to rupees 500 and cost price of transistor 2 is equal to rupees 750. ये फर्स्ट बिट हो गया. सेकंड बिट में क्या पूछा गया था? टोटल सीपी ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितना है और टोटल एसपी ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितना है. टोटल सीपी क्या था? हमें 500 मिला था एक का और दूसरे का मिला था 750 विच इज इक्वल टू रुपीस कितना हो जाएगा 1250. ये हो गया टोटल सीपी. टोटल एसपी क्या था? एक एक ट्रांजिस्टर 600 का था. सो रुपीस 600 प्लस 600 इज इक्वल टू रुपीस 1200. ये टोटल एसपी हो गया ट्रांजिस्टर्स का. फिर पूछा गया था कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उसका परसेंटेज निकालना है. टोटल सीपी 1250, टोटल एसपी 1200. सीपी बड़ा है मींस लॉस हुआ है. दैट इज लॉस परसेंट ऑन होल. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एसपी इक्वल्स 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी. एसपी कितना है? टोटल एसपी है 1200 which is equal to 100 minus loss percent by 100 into CP. CP है 1250. 0 0 reduce हुआ. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10. That implies 100 minus loss percent is equal to कितना हो जाएगा 1200 into 2 by 25. ये बाई 2 जो था इक्वल टू के अपोजिट साइड गया तो 1200 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 25 इक्वल टू के अपोजिट साइड आया तो डिवाइड हो गया. 5 5 are 25, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 0. 5 4s are 20, 5 8s are 40. That implies 100 minus loss percent is equal to ये कितना हो जाएगा 2 8s are 16, 2 4s are 8 1 9. That implies loss percent equals 100 minus 96 which is equal to 4%. Loss percent हो गया 4%. Now question number 8. Mangoes are bought at 20 for rupees 60. 20 mangoes को 60 rupees में खरीदा गया है. If they are sold at a profit of 33 whole 1 by 3%. अगर इनको 33 whole 1 by 3% में सेल किया गया है. Find SP of each mango, SP of 8 mangoes. एक मैंगो का सेलिंग प्राइस 8 मैंगोज का सेलिंग प्राइस निकालना है. गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज 60. 20 मैंगोज का प्राइस 60 है तो 1 मैंगो का प्राइस क्या हो जाएगा? दैट इज रुपीज 60 बाई 20. 23 या 60 विच इज इक्वल टू रुपीज 3. 1 मैंगो का प्राइस रुपीज 3 हो जाएगा. प्रॉफिट परसेंट मेंशन है 33 होल 1 by 3% विच इज इक्वल टू 100 by 3%. पूछा गया है एसपी ऑफ ईच मैंगो. सो फर्स्ट बिट में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एसपी इक्वल्स 100 प्लस p% by 100 into CP. That implies SP equals 100 plus 100 by 3 by 100 into CP. और CP हमारे पास कितना है 3 है. इसे हम 3 लिख लेते हैं into 3. That implies SP equals कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 300 plus 100 400 by 300 into 3. 0 0 0 0 reduce हुआ. 3 1 जा 3. That implies SP of 1 mango. ये हमें कितना मिला? रुपीज 4. तो SP of 1 mango हो गया रुपीज 4. फर्स्ट बिट ओवर कि 1 मैंगो का प्राइस रुपीज 4 है. अगर 1 मैंगो 4 रुपीज का है तो 8 मैंगोज कितने का हो जाएगा? सो SP of 8 मैंगोज is equal to rupees 4 into 8 which is equal to rupees 32.
जो कि 8 मैंगोज का एसपी है। Now question number 9. Find the cost price of an article which is sold for rupees 4050 at a loss of 10%. हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है जिसका सेलिंग प्राइस 4050 है और लॉस 10% है। ऑल्सो फाइंड द न्यू एसपी ऑफ आर्टिकल विच मस्ट गिव अ प्रॉफिट ऑफ 8%। नया एसपी भी हमें आर्टिकल का निकालना है जो कि हमें 8% का प्रॉफिट देता है। मेंशन है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 4050। आर्टिकल का प्राइस सेलिंग प्राइस 4050 है। लॉस परसेंट इज 10%। Therefore, SP equals 100 minus loss percent by 100 into CP. That implies SP कितना है 4050 equal to 100 minus loss percent. Loss percent है 10, 100 minus 10 is 90 by 100 into CP. That implies CP equals 4050 into 100 by 90, 0, 0. Reduce हो गया, 3 3 is 9, 3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 5 is 15, 0. 3 4 is 12, 3 5 is 15, 0. That implies cost price equals 450 into 10. That is rupees 4500. ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब हमें पूछा गया फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विच मस्ट गिव अ प्रॉफिट ऑफ 8%। नाउ न्यू सीपी, नया सीपी हमारा क्या है रुपीज 4500 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 8%। प्रॉफिट परसेंट 8% है। सो एसपी इक्वल्स 100 प्लस पी परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। दैट इम्प्लाइज एसपी इक्वल्स 100 प्लस पी परसेंट। पी कितना है 8 मीन्स 100 प्लस 8 इज 108 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी इज 4500। 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया। दैट इम्प्लाइज एसपी इक्वल्स रुपीज 108 into 45 is 4860. Now question number 10. By selling an article for rupees 825, a man loses an amount equal to 1/3 of its selling price. किसी आर्टिकल को अगर एक मैन रुपीज 825 में सेल करता है तो उसे लॉस कितने का होता है? सेलिंग प्राइस का 1/3 पार्ट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो फिर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? The profit percent or the loss percent meant if the same article is sold for rupees 1265. प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा अगर उसी आर्टिकल को रुपीज 1265 में सेल किया जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? रुपीज 825 और लॉस इनकर्ड क्या हुआ? 1/3 of selling price, that is 1/3 of 825. 3 2 is 6, 3 7 is 21, 3 5 is 15, which is equal to rupees 275. Now first bit में बोला गया find cost price of article. We know that selling price equals 100 minus loss percent. यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें परसेंटेज तो नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछा गया और हमें लॉस गिवन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। दैट इम्प्लाइज सीपी इक्वल्स लॉस कितना है 275 प्लस सेलिंग प्राइस है 825। दैट इम्प्लाइज सीपी इक्वल्स रुपीज 1100। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सेकंड बिट में बोला गया प्रॉफिट परसेंट और द लॉस परसेंट मेड इफ सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 1265। सीपी हमें क्या मिला है? नाउ एसपी ऑफ आर्टिकल बोला गया है क्वेश्चन में रुपीज 1265 और हमने कॉस्ट प्राइस अभी क्या निकाला? रुपीज 1100। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम। देयरफॉर एसपी इक्वल्स 100 प्लस पी परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। दैट इम्प्लाइज एसपी कितना है 1265 इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट बाई 100 इंटू सीपी कितना है 1100। 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया। इसे अगर हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा? 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। दैट इम्प्लाइज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स 115 माइनस 100% विच इज इक्वल टू 15%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया?
15%. Now question number 11. Find the loss or gain as percent if the cost price of 10 articles all of the same kind is equal to selling price of 8 articles. अगर cost price of 10 articles selling price of 8 articles के साथ equal है तो लॉस हुआ है या गेन हमें वो in terms of percentage निकालना है. Let cost price of one article be rupees x. हमने assume किया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रुपीज एक्स है. Therefore cost price of 10 articles कितना हो जाएगा रुपीज 10x. वन आर्टिकल अगर x है तो 10 आर्टिकल्स 10x है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स बोला गया है SP ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 10 आर्टिकल्स. 10 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस से 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है. सो SP ऑफ 8 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा. हमने CP ऑफ 10 आर्टिकल्स देखा 10x है. सो SP ऑफ 1 आर्टिकल is equal to 10x by 8. 2 4s 8, 2 5s 10, which is equal to rupees 5 by 4x. अब हमारे पास SP 5 by 4x है और CP 1x है. पता चल रहा है CP और SP को देखने पर कि हमारे पास SP ज्यादा है मीन्स प्रॉफिट हुआ है. Therefore SP equals 100 plus P% by 100 into CP. इस डायरेक्ट फॉर्मूला से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं. That implies SP हमारा कितना आया है 5 by 4x which is equal to 100 plus P% by 100 into CP. CP हमारा x है. x और x रिड्यूस हो गया. 4 2s 8, 4 5s 20. That implies 5 into 25 कितना हो जाएगा 125 is equal to 100 plus P%. That implies P% equals 125 minus 100 which is equal to 25%. तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 25%. That's all for this video.